प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। हम अपने सीटेट की जो ईवीएस की क्लास है, पर्यावरण अध्ययन की क्लास को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फूड है। हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं एनर्जी गिविंग रहते हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग रहते हैं। आज की क्लास में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले, जो टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सीटेट में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हम फूड में विटामिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी। ठीक है, क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको लास्ट तक बने रहना है। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फास्ट आंसर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकता है। ये क्वेश्चन 3 तरीकों से बन सकता है। एक ही क्वेश्चन में हम 3 क्वेश्चन बनाने वाले हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो है सहजन के फूल के पकौड़े खाने पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है, एग्जाम में यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े खाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर में केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं क्या? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत सोनी कुमारी जी। जम्मू कश्मीर में केले के फूल की सब्जी नहीं खाई जाती। फटाफट कमेंट में लिखना है कि केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं बार बार कह रही हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये महाराष्ट्र वाला और उत्तर प्रदेश वाला अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। रंजना जी बेटा बहुत बढ़िया। केले के फूल की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? केरल में खाई जाती है, केरला में खाई जाती है। और वहां पर क्या खाया जाता है वो भी कमेंट में लिखना है, हमारा रिवीजन हो जाएगा। चलिए, केरल में और क्या खाया जाता है? केले के फूल की सब्जी के साथ साथ और भी चीजें खाई जाती है जो हमारे सीटेट में पूछा जाता है। और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी खाई जाती है। केरल में और क्या खाया जाता है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। चलिए, शिव जी, गुड़िया जी, आकृति जी, नसार जी बेटा बहुत बढ़िया। टेपियोका खाया जाता है। केरल में क्या खाया जाता है? टेपियोका के साथ साथ नारियल खाया जाता है। ये भी बातें सुनीता जी बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे, मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती हूँ, जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी प्रैक्टिस आपकी होगी। ठीक है, और उतनी तरीके से आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? चलिए, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है मेनली विटामिन पर रहने वाली है। विटामिन के ऊपर मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। वो ट्रिक की मदद से आप रासायनिक नाम, केमिकल नेम याद रख सकते हैं। क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा है? विटामिन बी। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कितने टाइप के विटामिन होते हैं। विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी कि पानी में घुलनशील, ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील रहते हैं, उसके अंदर कौन आता है? बी और सी। फटाफट कमेंट में सारी बातें लिखते जाएंगे। वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी होते हैं। इसे याद कैसे रखना है? WBC से याद कैसे रखना है? WBC से रखना है। W का मतलब होता है वाटर और B और C इसके अंदर घुलनशील रहते हैं। दूसरा होता है फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन होते हैं? ADEK यानी कि कीड़ा। इसे कैसे याद रखना है? कीड़ा से याद रखना है। ठीक है, अब ये दोनों में अंतर क्या है? वाटर सॉल्युबल जो विटामिन रहता है वो हमें डेली लेना पड़ता है।
पानी में घुलनशील जो विटामिन रहता है हमें डेली लेना पड़ता है क्योंकि ये यूरिन से बाहर निकल जाता है, यानी कि हमें बी और सी विटामिन डेली लेना पड़ता है। लेकिन जो वसा में घुलनशील रहता है वो डेली नहीं लेना पड़ता, वो स्टोर होते जाता है। वो क्या होते जाता है? स्टोर होते जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसे हमें डेली नहीं लेना पड़ता। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। विटामिन की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? फंक साइंटिस्ट ने की थी। विटामिन की खोज कौन से साइंटिस्ट ने की थी? फटाफट कमेंट में लिखना है जी। सुनीता जी, विटामिन की खोज जो की थी फंक साइंटिस्ट ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब की थी? अगर किसी भी बच्चे को पता है आपको कमेंट में लिखना है, मैं उसका नाम भी लूंगी कि इतना अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए एप्रिसिएशन बनता है और मैं आपका नाम भी लेने वाली हूँ। फंक साइंटिस्ट ने की थी। कौन से साल में की थी? कौन बता सकता है? चलिए चलिए फास्ट आंसर करना है जी। अंजलि जी, फास्ट आंसर करना है। फंक साइंटिस्ट ने विटामिन की खोज कब की थी? 1911 में की थी। कब की थी? 1911। संदीप जी, 1 साल का फर्क आ गया, लेकिन बहुत अच्छा आंसर किया आपने। चलिए बहुत बढ़िया, 1911 में की थी। ठीक है, आपको बताना है कि हमारे शरीर के लिए कितने विटामिन की जरूरत पड़ती है। चलिए फास्ट आंसर करना है। हमारे शरीर को कितने विटामिन की जरूरत पड़ती है? टोटल कितने विटामिन हमें लेना पड़ता है? यहाँ पर तो कितने हैं? 6 है, लेकिन ये 6 विटामिन लेना पड़ता है क्या? नहीं, 13 विटामिन लेना पड़ता है। ठीक है नेमत जी, ऋचा जी बेटा बहुत बढ़िया, आकृति जी बहुत बढ़िया। 13 विटामिन हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है। तो 8 विटामिन किसके अंदर आते हैं? बी के अंदर आते हैं। बी के अंदर कितने विटामिन रहते हैं? 8 विटामिन रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है? उसके 8 बच्चे हैं, उसे क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। टोटल कितने विटामिन लगते हैं? 13 विटामिन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इतनी सी बात है, लेकिन असर्शन रीजन में सीटेट में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता? चलिए, कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, हमें डेली लेना पड़ता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। फास्ट आंसर करना है। जो संग्रहित नहीं होता वो कौन होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है। जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता वो कौन होता है? वाटर सॉल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है। और वाटर सॉल्यूबल हमने क्या याद रखा है? WBC से याद रखा है, यानी कि सी विटामिन जो है संग्रहित नहीं होता, इसे नियमित रूप से सेवन करना पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यहाँ पर यकृत में संग्रहित होता है, यानी कि लीवर में स्टोर होता है और हर दिन के आधार पर यह आवश्यक नहीं होता, यानी कि हमें डेली नहीं लेना पड़ता, यह हमारे लीवर में स्टोर होता जाता है। फास्ट इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए फास्ट आंसर करना है। जो डेली लेना नहीं पड़ता, जो लीवर में स्टोर होते हैं वो कौन से होते हैं? फैट सॉल्यूबल होते हैं। वो कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और उसके लिए हमने क्या याद किया है? कीड़ा याद किया है। और यही क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है, कहां पर स्टोर होते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। आपको बताना है, आपको बताना है कमेंट में कि जो फैट सॉल्यूबल विटामिन रहता है, वसा में घुलनशील यानी कि जो कीड़ा विटामिन रहते हैं, कहां पर स्टोर होते हैं? चलिए फास्ट आंसर करेंगे। चलिए तान्या जी, अर्चना जी, खुशबू जी, नेमत जी, संध्या जी, भीभा जी, कुमारी दीपा जी, लीवर में स्टोर होते हैं। बहुत बढ़िया, ये कहां पर स्टोर होते हैं? लीवर में स्टोर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? सनशाइन यानी कि आप धूप में खड़े हो जाइए, जैसे आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी होगी। कोई मिल गया में जो एलियन रहता है, जो जादू रहता है, वो धूप में जब खड़ा होता है तो उसको एनर्जी आती है। धूप में जब खड़ा रहता है तो एनर्जी आती है, उसे क्या मिलता है? विटामिन डी।
देखिए सबने वाली पिक्चर जादू। तो विटामिन डी जो है उसे क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है हमें धूप से मिलता है, इसीलिए धूप का विटामिन इसे कहते हैं। ठीक है, आपको डेली 45 मिनट धूप लेना चाहिए, लेकिन अभी गर्मियों के मौसम में आप थोड़ी कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम डेली 45 मिनट धूप लेते हैं तो हमें विटामिन डी की कमी कभी नहीं होती। ये एकदम तेजी से बनने वाला विटामिन है, बहुत जल्दी बन जाता है हमारे शरीर में, और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। लेकिन ऐसे याद नहीं करना है, अभी मैं बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट आपको करना है और हम देखने वाले हैं कि कैसे रासायनिक नाम आपको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, फटाफट कमेंट में लिखेंगे। विटामिन डी की वजह से, अगर विटामिन डी सनशाइन विटामिन की आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या कहा मैंने, बोन्स कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, और देखिए इस जैसे पैर ऐसा सीधा रहना चाहिए और पैर कैसा मुड़ जाता है, ऐसा उल्ट टेढ़ा हो जाता है। पैर कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है सीधा रहने की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिकेट्स कहा जाता है, विटामिन डी की कमी से अगर रिकेट्स कहा जाता है, आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये बच्चों में होता है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए सीटेट में पूछा जाएगा कि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चों में होता है कि बड़ों में होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होने वाली बीमारी है और जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। ऑस्ट्रोमलेशिया भी वही है, ऑस्ट्रोमलेशिया का मतलब भी वही होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रोमलेशिया जो होता है बड़ों में होता है, एडल्ट्स में होता है, तब हम उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठीक है, दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो कंफ्यूज करने वाली चीजें रहती है एग्जामिनर जानबूझ के आपको वही क्वेश्चन देगा। आगे बढ़ते हैं, शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। अगर हमें अपनी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना है तो कौन से विटामिन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। कैल्शियम जो रहता है, कैल्शियम जो रहता है हमारे बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए जरूरी रहता है। कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में अच्छा है, आप कैल्शियम देखते होंगे कि जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आप अगर कहते हैं कि मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है, डॉक्टर आपको एक कैल्शियम की दवा लिख देता है। यानी कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन डी, जो बोन्स के लिए विटामिन है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैल्शियम किसके लिए जरूरी है, हड्डियों के लिए जरूरी है, और हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन रहता है, विटामिन डी रहता है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, विटामिन डी करेगा। ठीक है, तो जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, जैसे कि शिवम जी, आकृति जी, बेटा रॉन्ग हो गया है, एक बच्चे का तो B12 भी आया है। ठीक है, सारे ऑप्शन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन ए की वजह से कौन सी डिसीज होती है। चलिए फास्ट आंसर करना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है। और ये वाला ऑप्शन किसी ने नहीं टिक किया, यानी कि इतना आपको पता है। अगर आंखों के लिए पूछता है, अगर त्वचा के लिए पूछता है तो विटामिन ए करना है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, अनेमिया होता है। विटामिन B12 से क्या होता है, अनेमिया होता है, खून की कमी, जिसे आपको डॉक्टर ऐसे करके देखता है, ऐसे करके देखता है, वहां पे रेड अगर है इसका मतलब आपके अंदर खून है, उसका चेक करने का यही तरीका रहता है। तो B12 की कमी से क्या होता है, अनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, कौन बता सकता है, जल्दी से कमेंट में लिखना है। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी कहां से आ गया, खुशबू कुमारी जी, बेरी बेरी नहीं है, बेरी बेरी आगे बढ़ने वाले हैं, जो यहाँ पर किसी से नहीं होता है। चलिए,
विटामिन सी की कमी से कुमारी दीपा जी ने, मनीषा जी ने कर दिया है स्कर्वी होता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आपको ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। चलिए, एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, यानी कि हमें ढूंढना है KEDA। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील रहते हैं, फैट में सॉल्युबल रहते हैं। यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यानी कि चारों ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ये त्वचा और आंखों के लिए मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो त्वचा और आंखों के लिए विटामिन रहता है वो कौन सा रहता है? विटामिन ए रहता है, क्योंकि विटामिन डी हमने किसके लिए पढ़ा है? हड्डियों के लिए पढ़ा है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन को काट दो। यही काम आपको पेपर में करके आना है, यही काम पेपर में करके आना है। इस तरीके से ऑप्शन को हटाते जाना है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारे त्वचा और आंखों के लिए अच्छा रहता है। और ये विटामिन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? तो विटामिन ए सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता। ये किसमें पाया जाता है? येलो फ्रूट्स में पाया जाता है। पीले फल जैसे कि पपीता, पपीता इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पपीते में विटामिन ए रहता है, गाजर में विटामिन ए रहता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? कौन बता सकता है? फटाफट कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि विटामिन ए येलो फ्रूट्स में, पीले फल में पाया जाता है। चलिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऋचा गुप्ता जी बहुत बढ़िया, विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे उसके पहले, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ये भी कैसे याद करना है आगे आपको बताऊंगी। विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है? गाजर में। गाजर को क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं, इसीलिए इसका एक और नाम क्या है? कैरोटीन। ठीक है, गाजर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैरेट कहा जाता है। तो कैरेट से क्या बन गया है? कैरोटीन बन गया है। तो विटामिन ए को और क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है। दूध में, मांस में, मछली में, अंडे में, ये सारी चीजों में सारे टाइप के विटामिन लगभग पाए जाते हैं। अब एक और बात, ये जो गोल्डन राइस है, आपने देखा है गोल्डन राइस? गोल्डन राइस थोड़ा सा गोल्डन कलर का चावल रहता है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने ये नहीं कहा है कि पॉलिश किए हुए चावल, मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया है। मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया है कि पॉलिश किए हुए चावल, मैंने ये कहा है सुनहरे चावल। जो गोल्डन कलर के चावल दिखते हैं उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। रात के समय दिखाई नहीं देता, या धुंधला दिखाई देता है, या कलर की पहचान नहीं कर पाते। ठीक है, या आंखें जो है एकदम सूखी होती जाती है, सूखी पड़ जाती है, बार बार गिड़ आ जाता है, सूखा पड़ जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जीरोथैलेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोथैलेमिया कहा जाता है। आपकी आंखें पूरी तरीके से सूख जाती है, आंसू नहीं आते, तो उसे क्या कहा जाता है? जीरोथैलेमिया कहा जाता है। जो किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आपने वो कादर खान वाली पिक्चर देखी है? मुझे ऐसा लगता है कि सबने देखी होगी। वो ऑटो अगर चलाता था रात के समय, उसे बिल्कुल 6 बजे के बाद उसको दिखाई देना बंद हो जाता था। वो पिक्चर में दिखाया गया है। इसका मतलब उसको विटामिन ए की कमी थी, और उसे क्या खाना चाहिए था उस टाइम? कैरेट खाना चाहिए था, गाजर खाना चाहिए था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आपको कहीं लग जाती है, आप देखना वहां पर थोड़ा काला काला हो जाता है, थोड़ा सा काले कलर का निशान पड़ जाता है, आपका रक्त का थक्का जम जाता है, वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो कौन से विटामिन की वजह से रक्त का थक्का जमता है? विटामिन के की वजह से।
ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे मैं सीटेट में बोलूं चाहे बीपीएससी में बोलूं, बहुत सारी एग्जाम्स में रक्त के थक्कों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रक्त का थक्का बनता है किसकी वजह से बनता है? विटामिन के की वजह से बनता है। आपको ध्यान रखना है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। और फिर मैं कह रही हूं कि आपको अभी रासायनिक नाम याद नहीं करना है, मैं आज आपको क्लास के बाद जब आप खत्म हो जाएगी क्लास तो आपको लगेगा कि आज हमने कुछ नया सीखा है, हमने केमिकल नाम आज क्लास में याद किए, ठीक है? तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको याद कराने वाली हूँ। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है। ये टमाटर में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करना है। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। हरी सब्जियों में और साथ ही साथ इंटेस्टाइन में, आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ वहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर इसकी कमी हो जाती है, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो इस तरीके के थक्के नहीं बनते, थक्का बनना चाहिए, ये अच्छा है। यानी कि समझ में आ रहा है कि आपके शरीर में विटामिन के है। अगर कहीं लग रही है और थक्का नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन के की कमी हो चुकी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? अभी मैंने बताया है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करते जाएंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। चलिए, कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? स्कर्वी क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे। विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक नाम है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। विटामिन सी का केमिकल नेम, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। आंवले में, ये क्वेश्चन सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, आंवले में, पालक में, गुड़ में, नींबू में, संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपको कहीं लग जाती है, अगर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हम बचपन में गिर जाते थे और हमारे घुटने छिल जाते थे, तो जो घाव जल्दी से भरता है, किसी के अंदर जल्दी घाव भरता है और किसी के अंदर देरी से घाव भरता है। अगर आपका घाव बहुत जल्दी भर जा रहा है तो उसका मतलब है कि आपके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छा है। तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन सी रहता है, ठीक है? अब ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम सब्जियों के छिलके निकालते हैं, तो आप जब मोटे मोटे छिलके निकालते हो, ऐसा करते होंगे सारी महिलाएं यहाँ पर जाग जाएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि जब हम सब्जियों को छीलते हैं, जब मोटे मोटे छिलके निकालते हैं या जब पपीता वगैरह छीलते हैं, उसमें से मोटे छिलके निकालते हैं, तब उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है? गर्मी की वजह से, हवा की वजह से, बार बार धोने की वजह से, अगर हम बार बार सब्जियों को धोते हैं, हमने काट लिया और उसके बाद सब्जियों को धोते हैं, तो इसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? सेलर्स विटामिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलर्स विटामिन कहा जाता है। सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक। सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक होता है, जो नाव चलाते हैं। अब जो सेलर लोग थे, जो नाविक लोग होते थे, बहुत दिनों तक नाव चलाते थे, बहुत दिनों तक नाव चलाते थे और उसके बाद अपने घर में आते थे। आपने बहुत सारी पिक्चर में ऐसा देखा होगा। तो जब वो नाव चलाते थे तो उनको ये वाली सारी चीजें खाने को नहीं मिलती थी। उनके अंदर सबसे पहले विटामिन सी की कमी देखी गई। सबसे पहले विटामिन सी की कमी किसमें हुई है? नाविक लोगों में हुई है, सेलर्स लोगों में हुई है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेलर्स विटामिन है, नाविक विटामिन है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विटामिन सी की कमी किसके अंदर देखी गई है? नाविक लोगों के अंदर, सेलर्स के अंदर देखी गई है, जो बहुत दिनों तक नाव चलाते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सेलर्स विटामिन, नाविक विटामिन रख दिया गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। आपके मसूड़ों से खून आता है, बार बार देखना, आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
जिनके मसूड़ों से खून आता है, दांत थोड़े से कमजोर रहते हैं, हम बहुत ज्यादा अगर ठंडा खा लेते हैं तो हमें झंझनाहट होती है। आपने वो सेंसोडाइन वाला ऐड देखा होगा, सेंसोडाइन वाला ऐड देखा होगा कि हम ठंडा खाते हैं या गर्म खाते हैं तो झंझनाहट होती है, आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, आप बार बार ब्रश भी कर रहे हैं फिर भी आपके मुंह से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ये सारी चीजों को स्कर्वी रोग कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा विटामिन लोहे के अवशोषण में मदद करता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। हमने देखा कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विटामिन डी करता है। कैल्शियम का अवशोषण, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विटामिन डी करता है। और लोहे का एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? विटामिन सी करता है। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है खुशबू कुमारी जी, अंश जी, विटामिन डी नहीं है बेटा। ठीक है अंजलि कुमारी जी, लोहे का अवशोषण, आयरन का अवशोषण कौन करता है? विटामिन सी। लोहा क्यों जरूरी है हमारे शरीर में? लोहा क्यों जरूरी है? आपको लोहा लेकर खाना नहीं है, लोहा लेकर खाना नहीं है कि आयरन को उठाया और खा लिया। आपको लोहा किससे मिलेगा? आंवला खाने से, गुड़ खाने से, पालक खाने से आपके शरीर में लोहा बनते जाता है। लोहा क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाने में काम करता है। लोहा क्या करता है? आयरन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाने में काम में आता है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी बनाने में काम में आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन से विटामिन से बेरी बेरी रोग होता है? चलिए जी खुशबू कुमारी जी, कौन से विटामिन से बेरी बेरी रोग होता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन से होता है? बेरी बेरी का मतलब क्या है? ये होता है विटामिन बी1 की कमी से। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बी1 का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने विटामिन सी का रासायनिक नाम कहा कि इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बी1 का रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, थायमिन। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? बी1 विटामिन हरे पत्तीदार सब्जियों में। आपको कहा जाता है हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, मूंगफली में, दूध में, मांस में, अंडे में, सब में क्या पाया जाता है? विटामिन बी1 पाया जाता है। ये हमारे ब्रेन को डेवलप करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन और अच्छी तरीके से काम करे, आप ये सारी चीजें खाना चालू कर दो, हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में काम में आता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब ये बेरी बेरी क्या है? ध्यान से सुनना, जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा था कि हड्डियों के लिए क्या होता है? विटामिन डी होता है, और मांसपेशियों के लिए यानी कि मसल्स के लिए क्या होता है? बी1 होता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मांसपेशियां कमजोर हो गई है, मसल्स कमजोर हो गए हैं, उसका मतलब क्या हो गया है? कि बेरी बेरी रोग हो गया है। और अगर कहेगा कि हड्डियां कमजोर हो गई है तो क्या हो गया है? रिकेट्स हो गया है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये है बेरी बेरी रोग। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि बायोटीन का नाम क्या है? बायोटीन का रासायनिक नाम क्या है, या बायोटीन किसका नाम है? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। बायोटीन जो है कौन से विटामिन का नाम है? कौन से विटामिन का केमिकल नाम है? B7 का। कौन से विटामिन का केमिकल नाम है? B7 का। और जो पेड वाले बच्चे होंगे, जो 30 डेज वाला चैलेंज टेस्ट जो चल रहा है टीचिंग परीक्षा के अंदर, अगर आप वो देते होंगे तो आपने इसका सही आंसर किया होगा B7। ये क्वेश्चन हमारे चैलेंज टेस्ट में दिया गया था। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाना है। क्योंकि क्यों लाइक करना है और क्यों शेयर करना है अभी पता चल जाएगा, उसके पीछे भी कारण है। हम क्या करने वाले हैं? अभी ट्रिक की मदद से सारे रासायनिक नाम याद करने वाले हैं। ठीक है, क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप अपना फायदा कर रहे हैं तो अपने दोस्तों का भी फायदा करवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करके। ठीक है, अब आती है बात ट्रिक की। ट्रिक की बात आती है, बहुत प्यारी ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दो बहनें हैं, दो बहनें हैं, एक है कैटरीना। ठीक है, एक बहन का नाम क्या है? कैटरीना,
और दूसरी बहन का नाम क्या है? रेटिना। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक स्टोरी के रूप में हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं जिसके जो आपको रासायनिक नाम याद करने में मदद करेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे ये ट्रिक की मदद से। ठीक है, दो बहनें हैं, एक है कैटरीना और एक है रेटिना। कैटरीना जो है बड़ी बहन है और रेटिना जो है छोटी बहन है। ठीक है, अब इन दोनों को एक फंक्शन में जाना है। इन दोनों को कहाँ जाना है? मान लीजिए बर्थडे पार्टी में जाना है। तो रेटिना जो रहती है, जो छोटी बहन रहती है, वो क्या करती है? नया पैंट निकालती है। क्या करती है? नया पैंट निकालती है। नया ड्रेस पहन के जाएंगे, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो नया पैंट निकालती है और पहन लेती है। ठीक है, और पूरे कपड़े पहनने के बाद वो क्या करेगी? बाल बाएगी, मेकअप करेगी, लिपस्टिक लगाएगी, आईलाइनर लगाएगी। तो वो क्या कर रही है? बाल बा रही है, बाल बा रही है, और उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लग गए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है, 90% लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक है, तो बाल उसके झड़ने लग गए। तो कैटरीना बड़ी बहन क्या कहती है कि रेटिना, थारे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया। समझ में आया? रेटिना जो है बाल बा रही है और उसके बाल क्या हो रहे हैं? ज्यादा झड़ रहे हैं। तो कैटरीना उसको बोलती है कि रेटिना, थारे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया, फिसल गया। ठीक है, समझ में आया? अब रेटिना जो है जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है कि दीदी अब मैं क्या करूं, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, मेरे को बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है। तो रेटिना ऐसे रोने लगती है। तो कैटरीना उसको क्या बोलती है कि तू एक टॉफी खा ले। क्या खा ले? एक टॉफी खा ले। उसको डेयरी मिल्क ला कर देती है। अब छोटी सी चॉकलेट तो आजकल जमाना नहीं है छोटी चॉकलेट का। उसे क्या कहती है कि एक टॉफी खा ले, एक टॉफी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब बनाना कैसे है, नाम कैसे बनाना है? रेटिना से बन गया रेटिनॉल, रेटिना से बन गया रेटिनॉल, जो किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। था से बन गया थायमीन, जो B1 का नाम है। रे से बन गया राइबोफ्लेविन, जो B2 का नाम है। न्यू से बन गया नियासिन, जो B3 का नाम है। और उसके बाद B4 नहीं आता है, B4 नहीं आता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। पेंट से बन गया पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पर से बन गया पायरिडॉक्सिन, जो B6 का नाम है। बाल से बन गया बायोटीन। और यहां से एक और बहुत अच्छी बात सीख रहे हैं कि बालों के लिए कौन सा विटामिन रहता है? B7 रहता है, जिसका नाम क्या है? बायोटीन। जब आप शैम्पू लेकर आते हैं, शैम्पू के पीछे पढ़ना, उसके नीचे पीछे लिखा रहता है बायोटीन, यानी कि उसके अंदर B7 है। ठीक है, B7 के बाद B8 नहीं आता है, ये वाला भी आपको याद रखना है। फी से हो गया फॉलिक एसिड, फी से हो गया फॉलिक अम्ल, जो B9 का नाम है। और सल गया से हो गया साइनोकोबालामाइन, जो B12 का नाम है। ठीक है, क्लियर है? ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का नाम है। क से हो गया कैल्सीफेरॉल, क से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल, जो डी का नाम है। टो से हो गया टोकोफेरॉल, जो ई का नाम है। और फी से हो गया फाइलोक्यूनॉन, जो के का नाम है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको ट्रिक पसंद आई है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं लाइक करने और शेयर करने क्यों कह रही हूं, जब भी आप एग्जाम में जाए, आपको विटामिन का क्वेश्चन अगर दिख रहा है, फटाफट ये वाली ट्रिक साइड में लिख लेना कि रेटिना, थारे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया, ले एक टॉफी खा ले। कभी भी आपका रासायनिक नाम गलत नहीं होगा। और उसके पहले अगर आप चाहते हैं सफलता, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ट्रिक की मदद से आप और पढ़े और आपका बेटर जो है स्टडीज हो, आप अगर सफलता चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है 65% का ऑफर। आपको कूपन कोड यूज करना है सफलता 65। बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत ज्यादा ऑफर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोर्स परचेज करना है, आप स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक डेमो है,
ये तो ट्रिक का एक डेमो है, जो ट्रिक्स जो मेन रहती है हम पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, वहां पर हम आपको डाउट सेशन लगाते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं अच्छी लगी या आपको ट्रिक याद नहीं हो रही है, हम उसे याद कराएंगे बार बार बोल के, बार बार समझा के। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बेहतर पढ़ाई करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा आपके लिए लाया है सीटेट सक्सेस किट 2.0 2.0, यानी कि उसका बेटर वर्जन लेकर आया है। जो पहले सक्सेस किट दी गई थी उससे भी बेटर आया है 2.0। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। वो छोटा सा काम अगर कर लेते हैं, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सक्सेस किट आपके पास पहुंचने वाली है। डिस्क्रिप्शन में आपको सक्सेस किट का फॉर्म दिया गया है, फटाफट फॉर्म भर दीजिए, 5 मिनट का काम है। सक्सेस टीचिंग परीक्षा आपके लिए इतनी मेहनत करिए, सिर्फ आप 5 मिनट का काम नहीं कर सकते। आपको फॉर्म भरना है और आप तक सक्सेस किट पहुंचा दी जाएगी और आपकी एग्जाम की तैयारी और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब जो हमने ट्रिक की मदद से विटामिन के रासायनिक नाम याद किए हैं, तो आपको बताना है B12 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए, B12 का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने याद किया था रे न्यू पैंट पर बाल फिसल गया। सल गया जो आया था, किसमें आया था? B12 में आया था। सल गया से बनता है कोबालामाइन, सल गया से बनता है कोबालामाइन। तो B12 किसका रासायनिक नाम है? कोबालामाइन का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कोबालामाइन के लिए पूछा जाता है कि कोबाल्ट, कोबाल्ट जो तत्व है, कोबाल्ट जो एलिमेंट है, किसमें पाया जाता है? कोबालामाइन में पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नाजिश जी, संध्या जी, नेमत जी, कब मरेंगे हम, ये कैसा नाम है? ठीक है, लक्की जी, प्रियंका कुमारी जी, रिचा जी, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोबाल्ट जो पाया जाता है कोबालामाइन में पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, कौन सी विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलेग्रा रोग जो होता है कौन से विटामिन की कमी से होता है? चलिए फास्ट आंसर करेंगे, फास्ट आंसर करना है। पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग आपने अगर पहली बार सुना होगा तो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि पेलेग्रा का मतलब क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो डेली क्लास करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं गलत नहीं होने दूंगी। आपको ये क्वेश्चन अगर पहली बार आप कर रहे हैं, आपको इतने बार रिवीजन करना है क्लास के अंदर कि आपको नींद में भी कोई उठाकर पूछे कि हमने क्या पढ़ा था, पेलेग्रा रोग किसकी कमी से होता है, आप आंख बंद करके भी बता देंगे कि B3 से होता है। किससे होता है पेलेग्रा रोग? B3 की कमी से होता है। ठीक है, याद रखना है B3 का रासायनिक नाम। चलिए मैं अभी एक टेस्ट लेती हूँ कि ट्रिक कितने बच्चों को समझ में आई है। B3 का रासायनिक नाम क्या था? चलिए अब भी पता चल जाएगा, अब भी पता चल जाएगा कि कौन ध्यान दे रहा है और कौन अभी भी नींद में है। मैंने बोला कि नींद में क्वेश्चन पूछूंगी तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा कि अभी आप नींद में हो कि अभी आप जागे हुए हो। तो भारती विश्वकर्मा जी ने, मनीषा जी ने, अंजन जी ने आंसर कर दिया है था रे न्यू, था रे न्यू B1 B2 B3। तो न्यू से क्या बना था? नियासिन। न्यू से क्या बनता है? नियासिन बनता है। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है, नियासिन। ये किसमें पाया जाता है? मूंगफली में, हरे पत्तीदार सब्जियों में, दूध में, मांस में, अंडे में, इनमें तो सारे विटामिन पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? पेलेग्रा रोग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पेलेग्रा को क्या कहा जाता है? 4D, 4D सिंड्रोम कहा जाता है। आपने 3D 4D 5D सुना होगा। ठीक है, हमें 3D जो दिखता है अलग दिखता है, 4D उससे ज्यादा बेटर है, 5D उससे ज्यादा बेटर है। इसे क्या कहा जाता है? पेलेग्रा को 4D कहा जाता है, 4D। अब 4D का मतलब क्या है? पहला तो है डायरिया। पहले का मतलब क्या होता है? डायरिया होता है, यानी कि दस्त लग जाना।
दस्त लग जाना, बार बार दस्त आना, यानी कि वो क्या होता है, डायरिया होता है। डेमेंशिया, डेमेंशिया का मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि। आपने कोई चीज बार बार आप भूल जाते हो, बार बार कोई चीज को भूल जाते हो, वो किसके अंदर आता है, डेमेंशिया के अंदर आता है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, आपकी स्किन जो है पूरी तरीके से खराब हो जाती है, आपके स्किन के ऊपर सूजन आ जाती है, खुजली होने लगती है, यानी कि आपको क्या हो गया है, डर्मेटाइटिस। अगर ये तीनों चीजें लगातार हो रही है तो आपकी डेथ होने से कोई नहीं रोक सकता, अंत में आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 4D को क्या कहा जाता है, पेलेग्रा कहा जाता है, जो किसकी वजह से होता है, B3 की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब चावल को पॉलिश किया जाता है, जब चावल को पॉलिश करते हैं उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके पहले हमने पढ़ा कि सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सुनहरा, सुनहरा मतलब होता है गोल्डन, सुनहरे के अंदर विटामिन ए पाया जाता है। और अगर हम चावल जो हम खेतों से लेकर आते हैं, जब उसे पॉलिश करते हैं, उससे क्या, विटामिन B1 क्या होता है, खत्म हो जाता है, विटामिन B1 उसमें से नष्ट हो जाता है। जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, जो बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, उसको सही करने का तरीका है, आप क्या करेंगे, डेली टेस्ट देंगे। डेली टेस्ट कहां पर आपको मिलती है, ऐप पर मिलती है। जो बच्चों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा वाले, आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया है, वो फॉर्म जो जो फिल करेगा उसको टेस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है, आपको वो फॉर्म फिलअप कर देना है और ऐप पर आपको टेस्ट मिलेगा 6 बजे के बाद। ठीक है, तो जिनका ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग था कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा रोग होता है, B1 रोग होता है। अब आपको बताना है कि अगर आप बार बार चावल को पॉलिश किया हुआ जो चावल है उसे बार बार खाते हैं तो कौन सी बीमारी होती है। चलिए, अगर आप बार बार पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाता है। आपको क्या हो जाता है, उसमें B1 की कमी है। अगर B1 की कमी है तो B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को मानव शरीर में ऊर्जा के स्रोत के रूप में खाने या पीने के लिए कौन सा खाद्य पदार्थ सुझाव देंगे। चलिए जी आर्यन जी, चलिए फास्ट आंसर करना है। आप मान लीजिए टीचर बन चुके हैं, आपने टीचर बना है ईवीएस का, आप पर्यावरण अध्ययन के टीचर बन चुके हैं। आप बच्चों को बता रहे हैं कि आपको अगर एनर्जी चाहिए, आपको अगर अपने शरीर में ऊर्जा लाना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा। तो हमें अच्छे से पता है कि ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास करी होगी उनको याद होगा कि ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो कैरेट लिखा है, गाजर, गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं है, इसे काट दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए वेजिटेबल लिखा है, वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट और फैट सारे वेजिटेबल्स में नहीं पाए जाते, तो ये वाला भी गलत हो गया। यहाँ पर लिखा है क्या आपका, टर्मरिक, बीटरूट, ये सारी चीजें, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं पाया जाता। लेकिन मिल्क में फैट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट रहता है, एग में कार्बोहाइड्रेट फैट रहता है, बटर में फैट रहता है, राइस में, चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है। यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पक्का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे आप कोई भी चीज, एकदम हार्ड चीज क्यों ना खा लो, आपके दांत कमजोर नहीं पड़ेंगे। उसके लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, कैल्शियम।
ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन से घटक की वजह से घेंगा रोग होता है, यानी कि गॉइटर डिसीज होती है। चलिए फास्ट आंसर करना है, किसकी वजह से घेंगा रोग होता है, गॉइटर डिसीज होती है। घेंगा रोग क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा फूल जाता है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, घेंगा रोग जो होता है, गॉइटर डिसीज जो होती है, आयोडीन की कमी से होती है, इसलिए कहा जाता है कि नमक थोड़ा ज्यादा खाइए, घेंगा रोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उसके पहले अगर आप सीटेट की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ईवीएस के साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स आपका होता है 8:30 बजे, साइंस होता है 9:30 बजे, सीडीपी होती है 11 बजे, हिंदी 12 बजे, ईवीएस की जो हमारी डेली क्लास है 3 बजे होती है, एसएसटी की आपकी क्लास होती है 4 बजे। आपको सारी क्लासेस से डेली टाइम पर जुड़ जाना है और सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कहाँ होगी, टीचिंग परीक्षा में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गाजर, गाजर जो है कौन से विटामिन का अच्छा स्रोत है, फास्ट आंसर करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई और उसके बाद भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसे क्या समझूं, आपको फटाफट लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते जाना है। गाजर जो है कौन से विटामिन में पाया जाता है, विटामिन ए में। जिन बच्चों को यहाँ पर चश्मा होगा, बहुत सारे लोग चश्मा लगाते होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके चश्मे का नंबर कम हो जाए तो आप गाजर खाना चालू करिए, गाजर का जूस पीना चालू करिए, उसमें विटामिन ए अच्छा होता है जो हमारे आंखों के लिए रहता है। ठीक है, चलिए, कौन सा विटामिन से मसूड़ों से खून आता है, या कौन से विटामिन की कौन सा विटामिन मसूड़ों से खून आने से रोकता है। चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। कौन सा विटामिन जो है मसूड़ों से खून आने से रोकता है, यानी कि स्कर्वी डिसीज से रोकता है। मसूड़ों से खून जो आता है उसे क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी से कौन रोकता है, विटामिन सी रोकता है। स्कर्वी से कौन रोकता है, विटामिन सी रोकता है। विटामिन सी किसका नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। एक टॉफी खा ले, रेटिना को क्या दी जा रही है, एक टॉफी। ए से क्या बना था, एस्कॉर्बिक एसिड बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन है 2021 का। राधा, राधा नाम की लड़की है, उसे ब्लैक बोर्ड, उसे शामपट ना अच्छे से दिखाई नहीं देता है, उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो राधा को कौन सा पोषक तत्व खाना चाहिए जिससे उसकी आंखें जो है तेज हो जाए। चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। राधा को क्या खाना चाहिए कि उसके आंखों से चश्मा उतर जाए, उसको शाम पट ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई देना चालू हो जाए, विटामिन ए। ये सीटेट के लिए ऐसा पैटर्न, ये पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका आंसर करना है रामू। रामू घर का नौकर है, रामू को बहुत सारे काम रहते हैं, रामू कपड़े भी धोता है, रामू खाना भी बनाता है, रामू बर्तन भी धोता है, लेकिन उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है। वो जो भी कार्य करता है उसके बाद उसको वीकनेस लगती है, उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, एनर्जी की कमी हो गई है। तो मांसपेशियां यानी कि मसल्स कमजोर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बेरी बेरी कहा जाता है। रामू को कौन सा रोग हो गया है, बेरी बेरी हो गया है, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। ठीक है, B1 का रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट में लिखेंगे, बोनस क्वेश्चन है। चलिए B1 का रासायनिक नाम क्या है, फास्ट कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने बच्चों को ट्रिक याद हो गई है। चलिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। चलिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सीटेट 2020 का क्वेश्चन है, विटामिन एक्स की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है।
ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है? आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन सी। ठीक है, मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़ों से जो खून आता है यानी कि स्कर्वी रोग हो गया है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ये कौन से खनिज का एब्जॉर्प्शन करता है? आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है। और ये विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगेन मैं आपको कह रही हूं कि ये पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी पैटर्न पर एग्जाम में सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2021 का क्वेश्चन है। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन खाने का परामर्श दिया। महामारी यानी कि जैसे कि कोरोना, कोरोना एक महामारी थी। उसके टाइम जो डॉक्टर्स थे वो क्या कहते थे कि आप विटामिन सी ज्यादा खाइए। विटामिन सी क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आपको बताना है विटामिन सी किसमें पाया जाता है। मैथ्स का क्लास क्यों नहीं होता है? जी अंजलि कुमारी जी, बेटा मैथ्स का क्लास बहुत जल्द चालू हो जाएगा। ठीक है, सर थोड़ा अभी बाहर है, सर बिजी है, जल्दी ही चालू हो जाएगा। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके बारे में भी। आपको बताना है कि विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो सोयाबीन हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अगर आपको सारे ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो घबराने की बात नहीं है। आपको जो पता है आप उसे काटते जाइए। सोयाबीन के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। इसमें भी सोयाबीन है, इसमें भी सोयाबीन है, इन दोनों को काट दो। ठीक है, उसके बाद दूध में, मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है। ये अलग से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मिल्क में, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोलूं तो गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सीटेट पेपर 1 2021 का क्वेश्चन है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। फास्ट आंसर करना है। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? आप क्या करते हैं जब खाना पकाते हैं? खाना अगर बच जाता है तो उसका क्या हो जाता है? अपव्यय हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, या कुछ खाना खराब भी हो जाता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? छोटे बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं? आपको बताना है कि बच्चों को, जो बच्चे रहेंगे वो अपने घर का एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों को बताएंगे। कि जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रही हूँ कि कल मैंने, मान लीजिए कोई सब्जी बनाई थी, मैंने बनाई थी फूल गोभी की सब्जी। कल मैंने फूल गोभी की सब्जी बनाई थी, ज्यादा बन गई थी और वो आज सुबह तक खराब हो गई। गर्मी इतनी पड़ रही है तो खराब हो गई। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा कि फूल गोभी की जो सब्जी रहेगी अगर मैं दूसरे दिन इस्तेमाल करूंगी तो खराब हो जाएगी। यानी कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? परिवार के अनुभवों को बताना और इससे खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना कि आप फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अगर मैंने फूल गोभी की सब्जी को फ्रिज में रख दिया होता, अगर कल मैंने फूल गोभी की सब्जी बनाई, मैंने बाहर छोड़ दी, इसीलिए वो खराब हो गई और वेस्ट हो गई। लेकिन अगर मैं उसका परीक्षण कर लेती थी, उसका प्रिजर्वेशन कर लेती थी, प्रिजर्वेशन कैसे होगा? मैंने उसे अगर फ्रिज में रख दिया होता तो सब्जी खराब नहीं होती थी। तो बच्चों को समझाना कि अपने एक्सपीरियंस को बताए और यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल करें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर हम उसे ऑडियो वीडियो दिखाएंगे, ऑडियो वीडियो दिखाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। अगर हम उसमें व्याख्या एवं विचार परामर्श ये नहीं करा जाता, 1 से 5वीं तक का बच्चा है उसको लेक्चर नहीं दिया जाता, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसे आप काट देंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन के अभाव से होती है? प्रजनन, प्रजनन का मतलब क्या होता है कि जो महिलाएं रहती है, कंसीव करती है, महिलाएं जो रहती है जब प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, प्रजनन शक्ति की उनके अंदर कमी है, कौन से विटामिन की वजह से होता है? चलिए फास्ट आंसर करना है। प्रजनन शक्ति की जो कमी रहेगी, फर्टिलिटी की जो कमी रहती है, कौन से विटामिन की वजह से होता है? सुनीता जी बेटा बहुत बढ़िया, विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रजनन की शक्ति की कमी विटामिन ई से होता है। विटामिन ई किसी में नहीं दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। बताइए एक्स और वाई क्या है? चलिए फास्ट आंसर करना है, फास्ट आंसर करना है। एक्स एक ऐसा विटामिन है जो वाई के एब्सॉर्प्शन में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है। तो कैल्शियम का अवशोषण विटामिन बी करता है क्या? नहीं। कैल्शियम का अवशोषण विटामिन ए करता है क्या? नहीं। विटामिन डी करता है। तो ये दोनों ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है। अब बात आती है आयरन की। आयरन का, लोहे का अवशोषण कौन करता है? विटामिन सी करता है। अब मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, इतनी बातें तो आपको याद हो गई होगी। इसी तरीके से हम डेली क्लास में पढ़ने वाले हैं और जो आपको आपके एग्जाम के लिए मदद करने वाला है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आपको भोजन को महीनों तक खराब नहीं होने देना है, हम क्या करते हैं? फ्रिज के अंदर चने रख देते। चने हम अपने घर में ऐसा करते हैं, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। चने रख देते हैं, या जैसे कि जवारी का आटा है, बाजरे का आटा है, या रवा हो गया, या तिल्ली हो गई, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। वो महीनों तक खराब नहीं होती, उसके अंदर इल्लियां नहीं लगती है। तो बताइए फ्रिज का तापमान क्या रहना चाहिए ताकि वो महीनों तक खराब ना हो? -18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टीआर के गेमर जी ने एकदम सही आंसर किया है। रंजना कुमारी जी बेटा ई आंसर कर रहे हैं, ई तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ महिलाएं मायके जाती होगी, मायके जाने के पहले वो ऐसे सामान को फ्रिज में रखकर जाती होगी जिससे वो खराब ना हो, और जब वो मायके से लौटे उसको वो सामान वैसा का वैसा ही मिले। तो आपको फ्रिज का टेम्परेचर कितना रखना है? -18 डिग्री सेल्सियस रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, सीटेट में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करके बता देना है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर देंगे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन्हें डेली क्लास से जुड़ना है। डेली आपको क्लास के बाद ऐसा लगेगा कि हमने कुछ नया सीखा है, अपने अंदर आपको चेंजेस आते हुए महसूस होंगे, तो आपको क्लास से जुड़ना है। और अगर आप डेली कोई बात को सुनते हैं वो आपके मेमोरी के अंदर फिट हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया विटामिन सी आयरन, विटामिन डी कैल्शियम, कम से कम 3 से 4 बार आपको बताया है, जो आपको याद भी हो गया और आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो क्लास को डेली करना है, 3 बजे क्लास होती है। क्लास में जो चीज गलत हो रही है उसका आपको अगर रिवीजन करना है तो आपको टेस्ट देना है। डेली टेस्ट आपको मिलती है ऐप पर, ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए फॉर्म आपको फिलअप करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।